गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा होम साइंस में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 संतुलित आहार। बच्चों होम साइंस में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 संतुलित आहार। बेटा संतुलित आहार को इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। प्रस्तावना। बेटा विभिन्न खाद्य पदार्थों का जो मिश्रण होता है उनसे निर्मित वो आहार जो शरीर के सभी पौष्टिक तत्व उसकी न्यूनतम शारीरिक आवश्यकताओं के अनुपात में प्रदान करता है, संतुलित आहार कहलाता है। और बेटा स्वास्थ्य की सुरक्षा और लंबी आयु की दृष्टि से दैनिक जीवन में संतुलित आहार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ना। और शरीर को विभिन्न जैविक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। विभिन्न काम करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। और वो ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? वो ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। मनुष्य अपनी शारीरिक आवश्यकता के अनुसार भोजन करता है, परंतु भारतीय जनता का आहार शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं। इसलिए बच्चों हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती रहे, है ना। और हमारा शरीर वृद्धि भी करता रहे। और हमारे शरीर में जो भी क्षति हुई है, जो भी हमारे शरीर के अंदर नुकसान होता है, वो भोजन उसकी पूर्ति करने वाला भी होना चाहिए। संतुलित भोजन की परिभाषा। बेटा वह भोजन जिसमें भोजन के सभी तत्व जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं जल व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, आयु, लिंग, ऋतु व विशेष अवस्था के अनुसार उचित अनुपात में मिले हों, संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है बेटा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वह भोजन जो शरीर में ऊर्जादायक, वृद्धिकारक तथा क्षतिपूरक होता है तथा भोजन में उचित मात्रा में उपलब्ध हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। या फिर बच्चों ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा भोजन जिसमें ऊर्जा प्रदान करने वाले, शक्ति प्रदान करने वाले व शरीर को रोग मुक्त करने वाले सभी तत्व संतुलित रूप में मिले हों, संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित भोजन का महत्व। बच्चों मनुष्य को दीर्घायु यानी कि लंबी उम्र एवं सफलतापूर्वक समाज में रहने के लिए दैनिक जीवन में यानी कि रोजाना संतुलित भोजन का अत्यधिक महत्व है। और संतुलित भोजन ही शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है और जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है। बच्चों यदि हमें अपने जीवन का भरपूर आनंद लेना है तो हर प्राणी को संतुलित आहार का ज्ञान होना चाहिए और हर व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलित आहार का प्रयोग करना चाहिए। मानव शरीर और ऊर्जा। बच्चों मानव शरीर में लगातार बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती रहती हैं और इन क्रियाओं के लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो भोजन द्वारा पूरी की जाती है। और बच्चों ये जो ऊर्जा है ये मनुष्य को हमेशा क्रियाशील बनाए रखती है ना। इस ऊर्जा की वजह से मनुष्य लगातार काम करता रहता है और
मानव शरीर में ऊर्जा की खपत उसके लिंग, कार्य की अवस्था तथा वातावरण आदि बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। जैसे बच्चों, मनुष्य को सोते समय सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा खेलते दौड़ते और शारीरिक श्रम करते समय सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, सबसे अधिक ऊर्जा की खपत होती है। और बच्चों, शरीर में ऊर्जा की खपत मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक तो है आंतरिक क्रियाओं द्वारा और दूसरा है बाह्य क्रियाओं द्वारा। ठीक है बेटा, जो शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता है निम्न कार्यों के लिए पड़ती है। आंतरिक क्रियाएं, मानव शरीर और ऊर्जा। बच्चों, मानव शरीर में लगातार बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती रहती हैं और इन क्रियाओं के लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो भोजन द्वारा पूरी की जाती है। और बच्चों, ये जो ऊर्जा है ये मनुष्य को हमेशा क्रियाशील बनाए रखती है ना। इस ऊर्जा की वजह से मनुष्य लगातार काम करता रहता है और मानव शरीर में ऊर्जा की खपत उसके लिंग, कार्य की अवस्था तथा वातावरण आदि बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। जैसे बच्चों, मनुष्य को सोते समय सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा खेलते दौड़ते और शारीरिक श्रम करते समय सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, सबसे अधिक ऊर्जा की खपत होती है। और बच्चों, शरीर में ऊर्जा की खपत मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक तो है आंतरिक क्रियाओं द्वारा और दूसरा बाह्य क्रियाओं द्वारा। और बेटा, शरीर की जो आंतरिक प्रक्रियाएं हैं, शरीर के जो अंदर काम होता है उसमें तो प्रतिदिन समान ऊर्जा खर्च होती है ना। लेकिन जो बाह्य क्रियाएं हैं अगर वो अधिक होंगी तो शरीर में ऊर्जा की खपत भी अधिक मात्रा में होती है। इसलिए बच्चों, शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता निम्न कार्यों के लिए पड़ती है। आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? इसमें श्वसन, रक्त परिवहन, पाचन, मांसपेशियों की गतिविधियां, हृदय की धड़कन और मस्तिष्क यानी कि दिमाग को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। दूसरा है बच्चों बाह्य क्रियाएं। इसमें बैठना, खड़े होना, दौड़ना, नहाना, खेलना तथा और भी बहुत से कार्य आते हैं। और बच्चों, शरीर के द्वारा जो कार्य करने की शक्ति होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा की माप कैलोरी में की जाती है। बेटा, यदि भोजन में 3 महत्वपूर्ण तत्वों को देखें तो हमें पता चलता है कि सबसे अधिक ऊर्जा वसा यानी कि जो चिकनाई युक्त पदार्थ होते हैं उनसे मिलती है। लेकिन इससे ऊर्जा प्राप्त करने में शरीर को काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए जल्दी और आसानी से ऊर्जा जो कार्बोहाइड्रेट है उसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है ना। कार्बोहाइड्रेट से जल्दी और आसानी से ऊर्जा मिल जाती है। इसलिए बच्चों, खेलते समय हमेशा ग्लूकोज का सेवन करते रहना चाहिए, ना कि वसायुक्त किसी पदार्थ का। पर्याप्त एवं अपर्याप्त भोजन। पर्याप्त भोजन बच्चों वो भोजन, वो खाना जिससे हमारी भूख शांत होती है और साथ ही शरीर के भार में कमी ना हो, है ना, और हमें पर्याप्त ऊर्जा भी मिलती रहे, जो शरीर को पर्याप्त रूप में क्रियाशील भी बनाता हो और काम करने के बाद हमें थकान भी अनुभव ना हो, लेकिन सुरक्षात्मक भोज्य तत्वों का अभाव रहता है। ऐसा भोजन पर्याप्त भोजन कहलाता है। और जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होते हैं
वो पर्याप्त भोजन तो जरूर करते हैं, लेकिन ये भोजन संतुलित नहीं होता, है ना। अपर्याप्त भोजन। बच्चों, आज जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जनसंख्या अधिक होने के कारण अपर्याप्त भोजन की समस्या जो है वो बहुत सारे व्यक्तियों के सामने है। इस प्रकार के भोजन में शारीरिक आवश्यकता की बात तो बहुत दूर की है, उन्हें दोनों समय भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता है लोगों को। विशेषकर अफ्रीका और एशिया जैसे देशों में यदि भोजन दोनों समय मिलता भी है तो वो सिर्फ भूख को शांत करने के लिए होता है। और बेटा, चारों ओर भूखमरी का साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, आज हमने जितना भी पढ़ा है सभी बच्चे उसको घर से एक बार अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।